दो पुत्र दो पुत्री हैं तो 4 यूनिट वहां हुए और चारों का हक समान होगा, किन्हीं का न कम होगा न ज्यादा होगा। वंशावली बनाने के क्रम में दोनों पुत्रों के साथ साथ दोनों पुत्रियों को भी दिखलाना आवश्यक होगा कानून की नजर में। यदि हम बेटियों को वंशावली में नहीं दिखलाते हैं तो ये स्पष्टतया हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रावधान सेक्शन 6 में जो प्रोवाइड किया गया है उसका वायलेशन होगा। यदि बेटियां स्वेच्छा से अपने शेयर को रिलिंक्विश करना चाहती हैं बेटों के पक्ष में, अपने भाइयों के पक्ष में, तो ये उनका पर्सनल राइट है, कर सकती हैं। यदि वो रिलिंक्विश नहीं करती हैं, त्याग नहीं करती हैं, तब उन्हें भी वंशावली में लाते हुए उनके हक को पुत्रों के समान ही कायम रखना ही होगा। पहले इसमें व्यवस्था थी कि पुत्रियां कोपार्सनर नहीं होती थी, पुत्र ही सिर्फ कोपार्सनर होते थे। पुत्रियां ये वंशावली में हम दिखला सकते थे, लेकिन उनके पिताजी के जीवित रहते हुए में प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर का राइट नहीं था। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा सिविल कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और ख़ास करके सिविल मामले के एक्सपर्ट हैं अश्वनी कुमार। तो आज इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो बंदोबस्ती का जो शुरू हुआ है काम, तो इसमें वंशावली बनाना है, तो वंशावली में बेटियों का नाम देना जरूरी है या नहीं, और या फिर बेटियों का अगर नाम नहीं देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी सर। जी नमस्कार जी। ऐसा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में खासकर बेटियों के लिए एक संशोधन किया गया और उस संशोधन को हिंदू सक्सेशन एमेंडमेंट एक्ट 2005 के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा सेक्शन 6 इनकॉर्पोरेट करते हुए ये व्यवस्था की गई कि बेटियों का भी बेटों के समान ही हक संपत्ति में दिया जाए और जो भी सक्सेशन होगा, जो भी वंशावली बनेगी, उसमें सबों को बराबर अधिकार, बराबर यूनिट दिया जाएगा। तथा ये इन्फोर्स करने की एक तिथि भी इसकी दी गई। वो तिथि है 9 सितंबर 2005। उस दिन से ये प्रावधान हमारे पूरे क्षेत्र में पूरे देश में लागू है और बेटियों को भी वही अधिकार है, वो भी कोपार्सनर हैं पुत्रों की तरह। यदि उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 पुत्र 2 पुत्री हैं तो 4 यूनिट वहां हुए और चारों का हक समान होगा, किन्हीं का न कम होगा न ज्यादा होगा। और वंशावली बनाने के क्रम में दोनों पुत्रों के साथ साथ दोनों पुत्रियों को भी दिखलाना आवश्यक होगा कानून की नजर में। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह अनियमितता मानी जाएगी, कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, यदि हम बेटियों को वंशावली में नहीं दिखलाते हैं तो ये स्पष्टतया हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रावधान सेक्शन 6 में जो प्रोवाइड किया गया है उसका वायलेशन होगा और इसे नहीं करना अपने आप में खुद एक गलत गैर कानूनी कार्य ये माना जाएगा। अगर मान लीजिए उसमें बंटवारा करते भी हैं, जैसे बता रहे थे कि 2 भाई हैं 2 बहन हैं, अगर 2 बहन को गायब कर देते हैं तो अगर बंटवारा करते भी हैं तो फिर वो बंटवारा मान्य होगा कि वो इलीगल होगा, वो इलीगल होगा। हाँ, यदि बेटियां स्वेच्छा से अपने शेयर को
रिलिंक्विश करना चाहती हैं बेटों के पक्ष में, अपने भाइयों के पक्ष में, तो ये उनका पर्सनल राइट है, कर सकती हैं। कहने का मतलब कि उस सरेंडर करने की कर हमको सकते हैं। जरूरत नहीं हाँ है। हाँ हाँ जी, तो ऐसे परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इच्छा जताती हैं, दावा लेकिन करती हैं, यदि वो रिलिंक्विश नहीं करती हैं, त्याग नहीं करती हैं, तब उन्हें भी वंशावली में लाते हुए उनके हक को पुत्रों के समान ही कायम रखना ही होगा कानून की नजर में। तो एक कानून लागू हो गया 2005 से या 2005 से ये लागू है। 31 दिसंबर 2004 का कोई तारीख था, वो क्या है? हाँ, वो तारीख था एक 20 दिसंबर 2004। वो लॉ में ये प्रोवाइड किया गया है कि पुरानी जो व्यवस्था थी जी वो 20 दिसंबर 2004 तक ही मान्य होगी। उसके बाद नई जो व्यवस्था ये आई है जी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, वो वहाँ अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, माने जो भी बंटवारा, जितना हाँ, भी हाँ, बंटवारा हुआ हाँ। वो 20 दिसंबर 20 दिसंबर 2004 से ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया उसके अनुसार सारा प्रावधान लागू हो रहा है। इसके पहले क्या था सर? इसके पहले इसमें व्यवस्था थी कि पुत्रियां कोपार्सनर नहीं होती थी, पुत्र ही सिर्फ कोपार्सनर होते थे। पुत्रियां ये वंशावली में हम दिखला सकते थे, लेकिन उनके पिताजी के जीवित रहते हुए में प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर का राइट नहीं था। पिताजी यदि जीवित नहीं थे, पिताजी यदि उनकी मृत्यु हो गई, तब पुत्रियों का राइट हो जाता था, लेकिन उनके जीवित रहते हुए में कोई राइट नहीं था। तो पिताजी अगर मैंने डेथ कर गए, उस समय की बात कर रहे हैं, और उसमें पुत्री क्या बालिग नाबालिग या जो भी रहती सबको, या फिर केवल नाबालिग लड़कियों का अधिकार नहीं, होता? बालिग या नाबालिग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बालिग हो या नाबालिग हो, उसका कोई कहीं ये अंतर नहीं है। राइट जो है बालिग का भी है, नाबालिग का भी है। अच्छा, इसके पहले भी था, लेकिन पहले भी था कि पिताजी जब नहीं है, सिर्फ उसमें यही था कि यदि पिताजी जीवित हैं तब पुत्रियां वहां अपना कोपार्सनर के रूप में राइट क्लेम नहीं कर सकती थी। अच्छा, पिताजी के जीवन काल में। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब पुत्रियां भी कोपार्सनर की तरह ही अपने राइट को क्लेम करेंगी, अपने शेयर को क्लेम करेंगी। तो अब तो कोई भी बंटवारा या कुछ भी होगा, या वंशावली की बात हो या पंचनामा की बात हो, तो उसमें बेटियां का योगदान बढ़ गया। हाँ हाँ, काफी उनका राइट बढ़ गया, उनका राइट है। और तभी वो समाप्त होगा जब वो अपनी स्वेच्छा से किसी के पक्ष में छोड़ती हैं, दे देती हैं, बाई प्रोसेस ऑफ लॉ। अच्छा, ऐसे उनका अधिकार बना हुआ है। तो वंशावली में अगर नहीं देंगे तो लोगों वो को बिल्कुल गलत होगा। तो वंशावली में देना जरूरी हाँ, है। एकदम वंशावली में पुत्रियों को भी दिखलाना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा कानून की वो अवहेलना होगी। तो यह क्या, ये तो पूरे भारत में लागू है सर? जी हाँ, जी हाँ। ये कोई बिहार को जी लेकर नहीं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पूरे भारत के लिए है, अच्छा, सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। और ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में, ये समूचे भारत के लिए इन्फोर्स किया गया है। ये अमेंडमेंट पूरे तरह हाँ से हाँ कानून में हाँ संशोधन हाँ कर हाँ देंगे। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था? हाँ, टाइम टाइम पर आते रहता है बहुत सारा डिसीजन, सब इसी पर बेस्ड है। अच्छा, इसी व्यू को सबों ने ऑब्जर्व किया है। मतलब वही कायम जी है। हाँ, जी हाँ, मतलब वही बेटा कायम है। और बेटी एक तरह से जो हम लोग हाँ, बोलते हैं सब समान नारों है। में, हाँ, वो प्रॉपर्टी में भी समान है। समान है। और हाँ, अगर उसको इग्नोर करेंगे तो उनको तो वो इलीगल होगा। इलीगल भी होगा, और हाँ, उनको कह सकते हैं हाँ, कि कानूनी तौर पे दिक्कत भी हो हाँ, सकती है, दिक्कत। प्रॉपर्टी में हिस्सा देना हाँ, पड़ेगा। यदि हम इग्नोर करते हैं तो बेटियों का राइट बना हुआ है, वो कभी भी अपने राइट को, अपने शेयर को क्लेम कर सकती हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उनका राइट है। तो इसके लिए बेटियों को क्या करना पड़ेगा? यदि नहीं मिलता है तब उसके लिए तो कानून के माध्यम से न्यायालय आना होगा, न्यायालय में उसके लिए अपने राइट के लिए क्लेम करना होगा, सूट लाना होगा, अपने शेयर को मांगना होगा। और सरेंडर करने के लिए, त्याग करने के लिए? हाँ, रिलिंक्विश करने के लिए कोर्ट के द्वारा भी रिलिंक्विश अपना शेयर कर सकते हैं। जी,
बाई वे ऑफ रजिस्टर्ड डीड भी रिलिंक्विश कर सकते हैं, दोनों मैनर में, जहां सुविधा हो, जहां सही हो वो कर सकते हैं। बाई वे ऑफ रजिस्टर्ड डीड या बाई वे ऑफ फाइलिंग सूट इन सिविल कोर्ट। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर, कि जैसे आप बता रहे थे कि जब पिताजी जीवित नहीं होंगे, पिछला जो कानून था, हाँ, तब वो अधिकार होगा, तो इसके पीछे क्या था? वो कानून वैसा था, ऐसा बना हुआ था कि बेटियां पहले कोपार्सनर नहीं होती थी। कोपार्सनर तभी, कोपार्सनर ही अपने शेयर को क्लेम कर सकते थे। और चूंकि फादर जीवित थे, वो खुद कोपार्सनर हैं, बंटवारा होता था, तब जो कोपार्सनर हैं वो लोग अपने में बंटवारा करते थे। और बेटियों का शेयर कुछ भी वहां पैदा तभी होता था जब पिताजी की मृत्यु हो जाती थी। अच्छा, इसमें माता पिता का भी कोई रोल है क्या शेयर में? हाँ, शेयर पिताजी का भी शेयर है उतना ही। जैसे आज की तारीख में अगर कोई हाँ, 2 भाई या 2 बहन है, हाँ, और उसके माँ पिता हैं, तो उनका क्या शेयर होगा, क्या होगा? तो 2 भाई यदि हैं तो उनका शेयर पर भाई अपना 1-1 यूनिट, 2 बहन हैं उनका 1-1 यूनिट, पिताजी का भी 1 यूनिट है। लेकिन यहाँ है क्या, यदि पार्टीशन मांगने कोई संतान चला आएगा, तब माँ का भी 1 शेयर वहां होगा, माँ का भी 1 यूनिट होगा। अच्छा, तो कुल मिलाकर तब 2 पुत्र, 2 पुत्री, 1 पिताजी, 1 माँ, 6 यूनिट हो जाएगा यदि कोई संतान आएगा पार्टीशन मांगने तब। अच्छा, लेकिन यदि अपने में सभी संतान सिर्फ पार्टीशन का कोई भी मामला लाए हैं, पिताजी माँ ये सब नहीं है, तब वहां पर तो उन लोगों का अपना जैसे यूनिट जब है तो भाइयों तक रहेगा। हाँ, और अगर वो पिता पे क्लेम करके पार्टी बना के आते हैं, हाँ, तब तो माँ का भी शेयर, माँ का भी और यूनिट पिता का देना भी होगा। यूनिट हाँ, देना हाँ, पड़ेगा। हाँ, तब कुल मिला के 6 शेयर हो वहां वैसी स्थिति में 6 यूनिट होगा पर यूनिट फॉर ईच। तो कुल मिलाकर जो हिंदू लॉ है, इसको लेकर के सर बहुत स्पष्ट तरीके से जो बेटियों पर हम लोग बात करने वाले थे कि जो वंशावली में नाम देना है या नहीं देना, जरूरी है। हाँ, कितना जरूरी है, तो सर बताएं भी कि अगर नहीं देंगे तो कानूनी रूप से गलत होगा। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।